नमस्कार। सर साहब जी, जी, आपका नाम? मैं गिरिजा दासी, आप कहाँ से हो? सतना जिला से। आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद क्या लाभ मिला? मुझे संत रामपाल महाराज के आने के बाद मुझे बहुत से लाभ हुआ है, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जो मैं पहले जुड़ी नहीं थी ना, बहुत मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और मालिक से जब नाम उपदेश ली हूँ ना, जब से मुझे बहुत लाभ मिला। मैं कब जुड़ी हूँ? 2020 11वां महीना 19 तारीख को मैं नाम उपदेश ली हूँ मालिक से। और इसके बाद में जब से मालिक से जुड़ी हूँ तो पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी बेटी डिलीवरी से थी ना, तो उसका बच्चा पेट में नर्स के पास लेके गई थी, वो हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल से मैयर में। तो वहाँ नर्स बोल रही थी कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, इसकी मुझे जवाबदारी नहीं है, एक माँ को बचा सकती हूँ कि बेटा को। तो मैं कुछ नहीं बोली हूँ, बोली साइन कर दो इसमें। वो बोली ठीक है मैम, मैं साइन कर दी उसमें। इसके बाद में पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है, फिर ऐसे में थोड़ा सा निकल के ऐसे गई हूँ, थोड़ा सा ही गई हूँ, और इतने में परमात्मा ऐसे दया कर दिया कि बच्चा तुरंत ही बिल्कुल बाहर आ गया। और इसके बाद में मैडम बोली, और ये बच्चा कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, 1 किलो 400 ग्राम है, तो इसको एसी रूम में शिफ्ट करते हैं। फिर उसमें ले जा के शिफ्ट कर दिए बच्चे को। तो उसमें बच्चा का नीला पड़ गया, मेरा बच्चा छोटा सा नाती मेरा लड़की का, और नीला पड़ गया जब, तो मेरे को मैडम नहीं बताई है, सिस्टर लोग बिल्कुल नहीं बताई। इसके बाद में दोबारा नीला जब पड़ा तो मेरे को बोली मैडम कि तुम यहीं आके अपना चटाई वटाई जो भी लिए हो तो यहाँ आके बच्चे के पास तुम लेट जाओ। मैं बोली ठीक है मैम। फिर जब वहाँ मैं लेट गई ना, तो मेरे को पता नहीं था कि बच्चों को क्या परेशानी है। फिर वो पता नहीं, वो मालिक ने ऐसे उसको प्रेरणा किए तो वो दौड़ते आई और मेरे को बोली दीदी तुमको मैं बोली थी ना कि यहाँ देखने को। तो मैं बोली मेरे को तो पता ही नहीं था दीदी, और वो बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जब वो बच्चे की मृत्यु हो गई, नीला पड़ गया था मेरा बच्चा, इसके बाद में परमात्मा नाम ली, मैं सतनाम का जाप करने लगी तो परमात्मा ने ऐसे दया कर दिए, एकदम से ऐसे ऐसे करके सांस लिया, मालिक ने उसको ऐसे दया किया परमात्मा ने, वो जिंदा हो गया बच्चा। फिर मैम बोली कि तुम बच्चे को बचाना चाहती हो कि नहीं? तो मैं बोली मैं बचाना चाहती हूँ मैम, मुझे बच्चे चाहिए। बोले ठीक है, इसमें साइन कर दो, छुट्टी के कागज़ में साइन कर दो। तो मैं बोली ठीक है मैम, तुरंत मैं उसमें साइन की। और इसके बाद में फिर बोली ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस को फ़ोन लगाती हूँ, मत मना करना ठीक है ना? मैं बोली नहीं करूँगी मैं। फिर उसको बैठाई एम्बुलेंस में, मैडम बोली इसकी धड़कन में ऐसे दबाते चलना ठीक है। मैं दबाते गई, मेरी बेटी और मैं एकदम आंसू के धार लग गए। मालिक के लिए इतना रोई कि परमात्मा उसको जीवन दान दे दिया मालिक ने। इसके बाद में सतना पहुँची जब मैं, तो वहाँ शिफ्ट कराई, उसका भर्ती का कागज़ बनवाए। फिर इसके बाद में जो ऐसी रूम है वहाँ ले जाके बच्चों को शिफ्ट कराए, उसका वजन किए, उसका शुगर जांच किया और उसका बीपी जांच किए जब, तो उसका मैं मेरे को देख के और चकित हो गई। बोले कि तुम्हारे बच्चे को तो शुगर एक भी नहीं है और बीपी भी कुछ नहीं है, तुम्हारा बच्चा कैसे जीवन दान कैसे जी रहा है? मैं बोली मैम वो तो परमात्मा का लीला है, वो तो मालिक बचाया है मेरे बच्चे को। फिर हम वहाँ 7 दिन वहाँ शिफ्ट रहे। अब वो बच्चे एकदम बढ़िया खेलता है, हंसता है, बढ़िया है। और इसके बाद में मेरा को क्या दूसरा लाभ मिला है, हमारे जो भगत जी है ना, उनको आँख में शाम के बिल्कुल भी नहीं दिखता था, और हमारे भगत जी नाइट में कभी भी गाड़ी नहीं चला पाते थे। तो जब वो मालिक का नाम उद्देश्य लिए 2011 और 19 तारीख को, तो परमात्मा उसी दिन उनको दया कर दिए, उसी दिन से वो गाड़ी चाहे पूरी रात चला वाले, वो कभी नहीं बोले कि मेरे को दिखता नहीं है आँख में। और इसके बाद में दूसरा लाभ ये मिला मुझे, तीसरा, कि मैं सत्संग में गई थी और बोले भगत जी इसमें पेट्रोल नहीं है। तो मैं बोली कि ठीक है, डरवा लेना आएंगे, अभी चलते चलो। मेरे को एक भी उनको भगत जी को कोई भी से याद नहीं था कि हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और हम वहाँ चले भी गए, और घर आने के बाद जैसे हम दरवाज़ा खोले तैसे उसमें पेट्रोल पूरा ख़त्म। ये मेरे को परमात्मा लाभ दिए। और चौथा लाभ मेरे को क्या दिए कि मेरे पेट में अचानक गैस बन गया था। मैं सतना मैयर गई, फिर
मैयर से रिफ़र कर दिया डॉक्टर सतना के लिए। सतना में गई जब मेरे पेट में दर्द कम ही नहीं हो रहा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ तो मैं वहाँ से छुट्टी करा के घर आ गई। इसके बाद में मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ आ जा देवश्री गांव में, और 250 रुपया लेगा और तेरे को गैस की दवाई देगा तो ठीक हो जाएगी। मैं बोली नहीं, मैं ये बताओ नारियल अगरबत्ती वाला तो नहीं है? तो बोली नहीं, नारियल अगरबत्ती वाला है तो तू पैसा दे देना 250 रुपया और तू आ जा यहाँ। मैं बोली मैं नहीं आऊँगी, मैं तो मालिक तो कहें अच्छा तू नहीं आएगी, तेरा और रामपाल ठीक करेगा ना? मैं बोली जी मालिक मेरे को ठीक करेंगे। फिर दूसरे दिन मैं ऐसी सो रही थी बिस्तर में, तो परमात्मा 11 बजे बिल्कुल टाइम था उसका, और 11 बजे मैं ऐसे बिस्तर में लेटी थी। मेरे भगत जी 4 बड़े बड़े वो परमात्मा के जो 90 रुपये के पुस्तक वो मिलते हैं ना फोटो, उसी फोटो को खड़े होके 4 फोटो लेके खड़े हैं और ऐसे खड़े होके बोलते हैं देखो मालिक का कौन अच्छी फ़ोटो लगती है। तो मैं बोली कि ये मेरे को तो सारी अच्छी लगती परमात्मा की फ़ोटो। तो ऐसा थोड़ा से लहराई फ़ोटो और उसी में से परमात्मा निकल गए और खड़े होके मेरे को बोला बेटा खड़े हो जा तू। मैं खड़ी हो गई। इसके बाद में बोला मालिक मेरे को प्रसाद दिए, और आजू बाजू मेरे पास लेडीज खड़ी हुई थी पीछे एक आगे, तो उनको बोले बेटा इनको भी दे दे प्रसाद। मैं बोली नहीं मालिक मैं नहीं दूंगी उनको प्रसाद, मैं खुद पीऊँगी। बोले ठीक है बेटा आज के बाद तू सही हो जाएगी, तेरे पेट में कभी दर्द नहीं आएगा। उतनी टाइम से मेरे को मालिक इतना, आज तक मेरे को कोई भी दर्द नहीं आया। जी धन्यवाद। धन्यवाद।